हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज से 4-5 दिन पहले मैंने करवा चौथ से पहले ही डाली थी, शायद एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था कुछ बेरोजगारी के बारे में। उस पोस्ट पे इतने सारे मैसेज आए, 200-250 मैसेज आ रखे हैं। सभी भाइयों ने बहनों ने जो भी है ठीक ही, मतलब ऐसा नेगेटिव 2-4 ही कमेंट हैं। वो 2-4 कमेंट वही होते हैं जो ऐसी ही रील देखते रहते हैं और ऐसी वैसी रील देखते रहते हैं, और कोई ढंग की अगर किसी ने देख ली तो उस पर कमेंट करना शुरू कर लेते हैं। समझते नहीं है लिखा क्यों है और क्यों बोल रहा है ये आदमी। कुछ तो इसमें होगा ना। कोई एक भाई कह रहा है कि मैम आप दे दो बच्चों को जॉब। मैं कैसे, मेरे पास आपने क्या पावर दे रखी है जो बच्चों को मैं जॉब दे दूँ? पूरा तो हमको भी लगता है, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए कहाँ के कहाँ विदेशों में घूम रहे हैं। बिना अपने देश में अगर नौकरी होती तो अपना घर बाहर छोड़ के क्यों चले जाते, है ना? नहीं, अपना घर में रहते, अपने माँ बापों के पास रहते। अब अगर अपने उत्तराखंड में जॉब होती तो क्यों जाते वो पढ़ लिख के बाहर? अब जिस बच्चे ने कर्जा लेके पढ़ाई लिखाई की है, वो बच्चा ऐसे ही कैसे 7-8-900 की नौकरी पे कैसे लग जाए, 7-8 हज़ार की नौकरी पे कैसे लग जाएगा? क्या होगा उसका? उसमें क्या वो खाएगा, क्या वो करेगा? कैसे बच्चे पालेगा, कैसे कैसे अपने माँ बापों को पालेगा, क्या कर लेगा उसमें? जब उस वो तो जो कर्जा ले रखा है उसका ब्याज भी नहीं दे पाएगा उससे। आप लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी में बहुत स्कोप है, बहुत प्राइवेट नौकरियां हैं। कोई भाई कह रहे थे कि प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहेंगे? अभी वो जहाँ जा रखे हैं वो प्राइवेट तो कर रहे हैं। कौन सा सरकारी है? सरकारी तो अब कुछ भी नहीं रहा वैसे। लेकिन जो उनकी योग्यता है उसके हिसाब से तो उनको मिलनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ। एक भाई कह रहे थे कि अपने घर जाके अपनी खेती बाड़ी करो। अपना खेती बाड़ी करनी कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं। इतना अगर किसी के पास हो तो वो कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें 2 भाई हैं या किसी के 3 भाई हैं, उनकी उनमें बराबर हो गया, बांट के कितना मिल जाएगा उनको? खेत कितने मिल जाएंगे उनको? कुछ तो सड़क में चलेगी खेत, कुछ कह रहे रेल जा रही है, वो ट्रेन वगैरह उसमें चले गए, कुछ ऑल वेदर में चले गया। जो उन्होंने अपने दुकानें वुकानें जो बना रखी थी थोड़ा सड़क पे, वो ऑल वेदर में चले गई। अब वो क्या करेंगे? पलायन नहीं करेंगे तो आप बताओ ना। कुछ कुछ कमेंट देख के तो इतना गुस्सा आता है ना कि क्या बताऊँ। कल मैंने बहुत सारे, मतलब 8-10 कमेंट ऐसे थे कि जो नेगेटिव थे। समझना जानना कुछ नहीं है, बस कमेंट कर देना। एक बार पूरा पढ़ के तो देखो कि लिखा क्या है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, कहाँ है रोजगार उत्तराखंड में? कहीं सरकारी ऑफिसों में चले जाओ, कोई फाइल आगे करनी है, बिना घूस के तो कुछ काम नहीं होता। हर जगह घूस चाहिए होती है। बिना पैसों के कोई बाबू भी काम नहीं करता है। ऐसे हालत हो रखे हैं उत्तराखंड के। एक भाई क्या कह रहे थे कि वो ठीक ही कह रहे थे कि दूसरा यूपी बनने वाला है। बनने वाला नहीं भाई साहब, बन गया है। जो गुंडागर्दी जैसे वहाँ था यूपी में, वहाँ थोड़ा सुधार होने लगा तो वो उत्तराखंड में हो रहा है। किसी के बच्चे सेफ नहीं हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, सेफ नहीं है। बड़ा हो बुजुर्ग हो, सबको मतलब सेफ कोई भी नहीं है। कह रहे हैं देहरादून स्मार्ट सिटी है, देहरादून में आ रहे हैं। देहरादून में आ रहे हैं लोग अपनी मजबूरी से आ रहे हैं। किसी को शौक नहीं है यहाँ देहरादून। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये देहरादून, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी इसलिए आ रखे हैं। हर काम कोई भी करता है मजबूरी से ही करता है। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, इसलिए अपना घर बार छोड़ता है। कोई नहीं चाहता अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की ज़मीन छोड़ना। हम भी चाहते हैं अपने घर पे रहे, लेकिन नहीं हो पाता ना। घर पे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा पूरा। आजकल ही 4-5 महीने बारिश रही, पूरी रोड टूटी। ऐसे हो रखा था पूरे पहाड़ों में कि
आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई साधन नहीं था। लोगों की गाय पाल रखी हैं, दूध डेयरी में लगा रखा है, वो दूध उन्होंने घर पे ही गिरा दिया। उतने दूध का क्या करेंगे वो? किसी ने वो किया होगा, घी बनाया होगा, तो उसको ले जाने के लिए भी तो साधन चाहिए। नहीं हो पा रहा है। या तो प्रॉपर कोई ऐसा हो जाए कि स्टोर उनके लिए ऐसा कि जो वो रख सकते। 5 महीने कहाँ रखेगा आदमी? सारा 5 महीने बेरोजगार रहे बच्चे। केदारनाथ में कोई भाई कह रहे हैं केदारनाथ में कि बच्चे वहाँ जा रखे हैं, सारे बेरोजगार जितने भी हैं वहाँ जाते हैं सीजन में। गढ़वाल के सारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो पहले पहले तो कमाते भी थे। अब क्या हो रहा है, जितना वो लगा रहे हैं उतना उनका वो भी नहीं निकल रहा है। क्योंकि लगा लो शुरू से अभी तक यात्रा बंद ही है। अब आजकल शायद कुछ चल रही होगी। आजकल भी क्या है, बर्फ़ से उन लोगों के टेंट उन तो सारे टूट गए जिन्होंने टेंट लगा रखे होंगे, इतनी बर्फ़ पड़ी है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि 40 रुपये की चाय है, 200 रुपये की थाली है, इतना महंगा दे रहे हैं। ज़रा नीचे से ऊपर ले जाने के कितने पैसे पड़ते हैं? कितना घोड़ा वाला लेता है, कितना अगर नेपालियों से भिजवाओ तो कितना वो लेते हैं। अगर वो जितना नीचे मिल रहा है उतना ही ऊपर, वो ऐसे गौरीकुंड और उधर केदारनाथ में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऊपर उतना दे रहे हैं। उतना तो उनका बनता है भाई, कि बेस्वाद खाना दे रहे। बेस्वाद वहाँ क्या होता है? बेस्वाद नहीं होगा। प्याज टमाटर वहाँ नहीं चलते हैं, लहसुन वगैरह वहाँ सात्विक खाना मिलता है। जिनको ऐसा वैसा खाना खाना है, वो चिकन मटन वाले रहते हैं, उनको वो खाना क्या स्वाद लगेगा? हमको तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर पे भी वही खाते हैं, सादा खाना। तो ये बात गलत है कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि मांगने वाले जोगी बैठे हो। भाई नहीं देना है तुमको मत दो। वो पकड़ पकड़ के तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको दो, तुम जाओ भोलेनाथ के दर्शन करो, नीचे आ जाओ। जो बच्चे वहाँ हैं, वो इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी पड़ रही है, वो तब से वहाँ हैं, 6 महीने रहते हैं वो बच्चे वहाँ। और इतना कमा रहे हैं, उतना का कितना कमा रहे हैं? क्या कमाया उन्होंने? इस बार तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि यात्रा चली ही नहीं। और धीरे धीरे ऐसे ही होगा। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि बच्चे जो बेरोजगार हैं उनके लिए कहीं भी कुछ, मतलब ऐसी जॉब कुछ नहीं है जो परमानेंट उनके हिसाब से उन्हें दी जाए। जो यहीं के होंगे वो कर रहे होंगे, उनको तो क्या है, घर से खा के जाएंगे, घर पे किराया नहीं देना पड़ता है, खाने का नहीं देना पड़ता है, तो वो तो 7-8 हज़ार में कर भी लेंगे, 10-12 हज़ार में लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा गढ़वाल से आएगा, अपना घर बार छोड़ के आएगा, उसको यहाँ क्या क्या कर लेगा वो? 10 हज़ार तो कमरे वाले ही ले रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रही थी, आप लोग उल्टा सुल्टा कमेंट मत करिए, और वीडियो पूरा देखना तब कमेंट करना, ऐसे वैसे कमेंट मत कर देना।